तो बच्चों, आपको पहला वीडियो देख करके लगा होगा कि हम स्टार्टिंग के 1 से 7 चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किए हैं। और लगातार बच्चे मुझे पर्सनली कमेंट भी कर रहे थे कि सर आगे के 8 चैप्टर आप जल्दी से जल्दी वीडियो को डालें। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोग का सपोर्ट देख करके, आप लोग का प्यार देख करके कि आप लोग इतना समझते हैं। जो क्वेश्चन हमने बनाया बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सेलेक्ट करके बनाया है। और ये आगे की जो चैप्टर्स जो क्वेश्चन हम डाल रहे हैं इसको भी आप अच्छी तरीके से बेटा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है बेटा कि आप इसे अपने पेन कॉपी को ले करके ही बैठें। क्योंकि अगर आप वीडियो देखते जाएंगे, सोल्यूशन देखते जाएंगे तो ये मैथ्स से बेटा, मैथ्स विदाउट प्रैक्टिस कैन नॉट बी पॉसिबल। इसलिए आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन है, इफ 3 cot थीटा इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 3 cot ए को हम क्या कर लेते हैं कि 3 को इधर भेज देते हैं, तो cot ए इक्वल टू 4/3 हो गया। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। आपको पता है कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें कोई भी 2 साइड ट्रायंगल का पता होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का, तो तीसरा साइड हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया, हमने ए बी और ए सी हमें पता है क्योंकि cot ए इक्वल टू होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस हमारा यहाँ पे ए बी है और परपेंडिकुलर हमारा सी बी है, तो बेस अपान परपेंडिकुलर पता चल गया। यहाँ से हमको हाइपोटेन्यूस निकल जाएगा। और आपको पता है, हमने बताया था आपको वीडियो वाले लेक्चर में, हमारे ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर में आप देखेंगे कि पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा करके हमने पढ़ाया था, पी बी पी एच एच बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, साइन थीटा का आ जाएगा और कॉस थीटा का आ जाएगा बेस पी बी, बेस अपन हाइपोटेनियस। ठीक है, आप ऐसे याद कर लो। वैल्यू को उठाकर आप पुट करिए, तो जी हाँ, आप देखेंगे कि दोनों वैल्यू एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होता है। तो हम कह सकते हैं कि यस, ये हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एग्जैक्ट क्लियर। चलो आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये आपको सिंपली ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपको अच्छी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू याद है तो आप इस वैल्यू को सीधे सीधे वैल्यू को इक्वेशन में पुट करिए और आंसर आपको मिल जाएगा। जी हाँ, आपको कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा कि आपको कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए। तो आप देखिए जरा, साइन थीटा की वैल्यू 1/2, tan 45 साइन 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 1 माइनस दिया है कोसेक 60 जिसकी वैल्यू होती है 2/√3। नीचे आपका सेक 30 दिया है जिसकी वैल्यू 2/√3 प्लस कॉस 60 1/2 प्लस कॉट 45 1। आप सिंपल से सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से आपको एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा 43 माइनस 24√3/11। अब आप ज़रा ध्यान देना, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन थे, लेकिन हमने इसी क्वेश्चन को क्यों सेलेक्ट किया। जनरली दिक्कत कहाँ आती है, एक प्रॉब्लम कहाँ आती है, सोल्यूशन करने के बाद हमको थोड़ा सा देखेंगे तो अब तो कॉम्प्लिकेटेड टाइप का सोल्यूशन दिखता है, तो बच्चों को लगता है कि हमने कहीं मिस्टेक कर दिया। तो बेटा आप अपने कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंट रहो, आपने जो किया वो 100% सही है। ठीक है जी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, टाइम ना वेस्ट करके थोड़ा ज़्यादा बढ़ते हैं। अब बोला है, देखो ये हम MCQ के लिए दिए हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा हमने MCQ के लिए दिया है। बोला है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो आपको MCQ में जस्टिफाई नहीं करना होता, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है, सिंपल सा वैल्यू पुट करो। अब देखो ध्यान से, 2 तरीका है, या तो आप इसको सीधे वैल्यू पुट करिए 2 × 1/√3 अपान 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके वैल्यू आ जाएंगे, हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 अपान 1 प्लस 1/3, क्योंकि 1/√3 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा बेटा 4/3 और यहाँ से ऊपर था क्या 2/√3। क्लियर हुआ, सॉल्व कर लेंगे। नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 1 प्लस tan स्क्वायर 45। वैल्यू पुट करिए, tan की वैल्यू 1 होती है, ऊपर हो जाएगा हमारा क्या 1 माइनस 1 0 और नीचे हो जाएगा क्या 2, तो 0/2 ऑलवेज 0, यहाँ से 0 आपको दिख जाएगा। इज इट क्लियर। यहाँ दिया साइन 2a इक्वल टू 2 sin a इज 2 फॉर व्हाट।
अब ध्यान देना यहाँ साइन पे सिर्फ और सिर्फ 0 रखेंगे तभी हमारी दोनों वैल्यू क्या होंगी, दोनों साइड इक्वल होगा। ये दिया 2 tan 30 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 2 into 1/√3 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। आइए बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इस तरह के 4 या 5 क्वेश्चन आपके इसमें दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में, 1-2 एग्जाम्पल में दिए हैं, देख लेना जरा ध्यान से। इसमें सिर्फ हमें एक चीज़ याद रखना है कि 90 थीटा से वैल्यू को हम माइनस करके उसके पहले वाले रेशियो में लाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान देना, 90 से अगर वैल्यू को माइनस करते हैं तो रेशियो हमेशा चेंज हो जाता है, और साइन भी क्या होता है, अब tan 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव होता है, तो साइन हमेशा सेम रहेगा। जैसे अगर दिया है sec 4a, यहाँ पे एक वर्ड दिया है एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब आपको पता है कि 90 छोटा रहेगा, तो sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, तो हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a, आपको पता है कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो यहाँ से बेटा दोनों साइड कंपेयर कर देंगे, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा किसका, a इक्वल टू 22। सेम एच डी इसकी वैल्यू दिया है कि ट्रेंगल का ABC दिया है कि ट्रेंगल का इंटीरियर एंगल है, और आपको पता है कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब वहाँ से a को आप देखो इधर ध्यान से, अच्छा यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होता है कि किस वैल्यू को सर मैं उधर ट्रांसफर करूँ, आपको देखो इधर cos a दिख रहा है, साइन में b और c दिख रहा है, तो b और c को रखिए, a को उधर भेज दीजिए और दोनों साइड साइन ले लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। जी हाँ, क्लियर। अब एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हमने लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ध्यान देना बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए सबसे पहला और सबसे आसान तरीका आपको ये है बेटा कि आप उसको साइन और कॉस में बदल लीजिए, साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। अब जरा ध्यान देना, साइन कॉस में चेंज करने के बाद जो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक जगह आती है वो है बेटा यहाँ पे, देखो मैं जूम कर रहा हूँ, ये लिखा है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और इसके बाद देखो ये वैल्यू लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको छोड़ दीजिए, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखो जरा ध्यान से, a माइनस बी आपको दिख रहा होगा, जूम मैं जिसको कर रहा हूँ, क्लियर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब जरा ध्यान देना, यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया और ऊपर दोनों वैल्यू क्या होंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ऊपर हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे वाला बच गया जो, और यहाँ से ये वैल्यू क्या होगा, ये डिनोमिनेटर वाला वैल्यू और ये न्यूमिनेटर वाला वैल्यू दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमने इसको इंडिविजुअली तोड़ दिया 1 अपान, देखो इसके बाद वाला डायरेक्ट स्टेप जो किया है 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपान साइन हो जाएगा कोसेक, 1 अपान कॉस हो जाएगा सेक, तो कोसेक थीटा सेक थीटा और साइन थीटा अपान कॉस थीटा कैंसिल आउट होगा, 1 हो जाएगा प्लस 1। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में बेटा आपको सिंपल सा क्या करना है कि सिर्फ होल स्क्वायर को ओपन करिए और रेशियो को लगा दीजिए। क्लियर है, चलिए एक बार देख लीजिए क्वेश्चंस को आप अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। लगातार बेटा बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। और जी हाँ, आपका 21 मार्च को जो बोर्ड का पेपर होने वाला है उसके लिए आपको ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। और ईश्वर भी प्रसन्न है, लगातार झमाझम बारिश हो रही है और हम आपके लिए ये वीडियो अभी इसलिए बना रहे हैं कि आपके पास पूरा भरपूर समय है रात को पढ़ने के लिए, कल का दिन पूरा आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिले। बिना प्रैक्टिस किए बेटा मैथ्स नहीं होता है। और हाँ, आप अगर हमारे इस तरह के हर वीडियो को आगे अपने भविष्य में भी 11th 12th के लिए 9th 10th जो भी वीडियो को अच्छे और अच्छे ट्रिक्स, अच्छे मोटिवेशन लेक्चर को जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बेटा, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का प्रूफ दूसरे तरीके से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि आपका इसका दिया है सिंपल सा, देखो क्या करना है आपको, मैंने बताया कि साइन और कॉस में चेंज कर लो। साइन कॉस में हमने चेंज कर लिया बेटा और होल स्क्वायर को ओपन किया, वैल्यू कैंसिल आउट होकर tan स्क्वायर ए आ गया। अब दूसरे वाले को ले लीजिए, होल स्क्वायर a माइनस बी को होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ओपन कर दिया, वैल्यू कैंसिल आउट होकर यहाँ से आ गया। एक बार देख लो अच्छे से, देख लो, जो स्टेप नहीं समझ आ रहा है पूछना, कमेंट बॉक्स में करना, मैं बताऊँगा, उसको रिप्लाई करूँगा। इज इट क्लियर? ओके, चलिए उसी को रिपीट कर दिया था क्वेश्चन को। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देना, तो क्या ध्यान देना है आपको, ये क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। तो बेटा ध्यान समझना,
एलिवेशन और डिप्रेशन, एलिवेशन और डिप्रेशन दो तरीके के क्वेश्चन पूछता है। एलिवेशन मतलब बॉटम टू टॉप, डिप्रेशन मतलब टॉप टू बॉटम। इज क्लियर? और कभी भी क्वेश्चन में दिए स्टैचू है, टॉल गर्ल है, आपको टेम्पल है, टेम्पल स्टैचू बनाना, एक स्ट्रेट लाइन बनाना, हमेशा आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। और बेटा 90% क्वेश्चन में, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द ऑल क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन में आपको tan थीटा की वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे बोला है कि अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड एट द टॉप ऑफ द पेडेस्टॉल। अब पेडेस्टॉल है, उसके ऊपर स्टैचू बना, जैसे आपने देखा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू इतने ऊपर पेडेस्टॉल है, उसके ऊपर जाकर के बना हुआ है। तो ये जो दिया है 1.6 मीटर टॉल स्टैचू स्टैंड ऑन पेडेस्टॉल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। जाहिर सी बात है पेडेस्टॉल ग्राउंड पे होगा, तो ग्राउंड से मैंने पेडेस्टॉल बनाया, उसके ऊपर स्टैचू बना दिया। ठीक, हमें इन्फॉर्मेशन क्या दिया, सिर्फ एक चीज़ पता है, स्टैचू का लेंथ। आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो ध्यान से, एंगल ऑफ एलिवेशन हम खड़े आज तो ऐसे देखेंगे नहीं, देखो ऐसे देखेंगे नहीं, हम तो देखेंगे एंगल पे देखेंगे ना, ऐसे ऐसे हमारा आई मेरा इस एंगल पे जाएगा। तो देखो ध्यान से कहाँ जाना है, बताएगा भैया आपको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। यहाँ से देखो 60 डिग्री का एंगल हमने बनाया। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से, इस पॉइंट से, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पेडेस्टॉल इज 45 डिग्री। पेडेस्टॉल देखो दो चीज़ें हैं, जैसे मान लो हम किसी चीज़ को, हमारे घर में टीवी लगा रहता है और टीवी अगर टॉप पे लगा तो हम लोग ऐसे देखते हैं। अब वो जितना नीचे आएगा देखो धीरे 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 हमारा क्या होगा, गर्दन नीचे जाएगा। तो जब हमारा जो आई कंटेक्ट होगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा तो एंगल हमारा कम बनता जाएगा। तो पेडेस्टॉल नीचे है, स्टैचू ऊपर है, तो स्टैचू के ऊपर देखेंगे, एंगल बढ़ा, धीरे धीरे घटा तो एंगल घटा। तो पेडेस्टॉल तक 45 डिग्री, उसके ऊपर स्टैचू पे 60 डिग्री। इज क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीधे सीधे आप वैल्यू का इक्वेशन निकालिए। ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक ABC दिख रहा है, एक आपको BDC दिख रहा है, BCD कह सकते हैं, BCD दिख रहा है। तो आप देखो बेटा दोनों में निकाल लो, यहाँ से इक्वेशन आपको बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आ जाएगा इसकी वैल्यू, आपको हाइट ऑफ द पेडेस्टॉल आ जाएगा। ध्यान देना, आपको घबराना नहीं है, वैल्यू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, घबराना नहीं है। कभी कभी √3 की वैल्यू दिए रहती है 1.732, तो आप वैल्यू पुट कर देंगे, नहीं दिया रहेगा तो √3 के ही टर्म में आंसर लिख देंगे। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, अच्छा इसी क्वेश्चन को हमने रिपीट कर दिया दोबारा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, 2 पोल्स है, दोनों पोल बना लो। कैसे पोल है, इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। देखो सिंपल दे दिया, बस आपको एक लाइन खींचना है, जैसे जैसे कह रहा क्वेश्चन को, आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के एक इधर है एक इधर है। इमेजिन करते चलना, ये सब चीज़ इमेजिनेशन पे है। विच इज 80 मीटर वाइड, अब देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया कि 80 मीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पोल इज 60 and 30। मतलब बोल रहा है कि एक पॉइंट ऐसा है जहां से एक के टॉप से 60 डिग्री बन रहा है, दूसरे के टॉप से 30 डिग्री बन रहा है। एक पॉइंट पे ऐसा, मुझे नहीं पता वो पॉइंट क्या है। ठीक है, मुझे दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है, दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन पता है। अब बोलता है क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। मतलब जिस पॉइंट से हमने लिया है एंगल ऑफ एलिवेशन, वो पॉइंट क्या है, सपोज कर लेते हैं। यहाँ से ध्यान देखना, अब हमको यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख गया, ABO एंड CDO। तो पहले ABO में देख लेते हैं। तो ABO में AB/BO को tan 60 डिग्री, आपको पता परपेंडिकुलर बाई बेस, tan 60 वैल्यू √3, BO की वैल्यू निकल गई AB के टर्म में। अब CDO में निकाल लेते हैं। यहाँ से हमारा CDO में CD की वैल्यू निकल गया, और यहाँ से BO की वैल्यू निकाल कर पहले वाले क्वेश्चन में पुट करिए। तो यहाँ से CD की वैल्यू आ गई, CD √3/AB √3 = 80 डिग्री। सिंस द पोल आर ऑफ द इक्वल हाइट, तो दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। देखो यहाँ CD = AB, दोनों को कंपेयर कर दिए बेटा। यहाँ से हमारा क्या आ गया, CD की वैल्यू आ गई 20√3, और CD के बाद हमारा वैल्यू निकालना है किसका, कि वो किस पॉइंट से कितने मीटर डिस्टेंस, 80 मीटर था, तो हमारा आ गया BO 20 मीटर पे और DO हमारा आ गया 60 मीटर पे। यहाँ पे देख लो BO और सॉरी DO। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ उसी तरह के क्वेश्चंस हैं ये भी,
कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ balloon moving with a wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from a ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 डिग्री. ध्यान से देखना, एंगल आपको दिख रहा है. जो बैलून हमने टॉप पे बनाया, बैलून आपको बनाना नहीं है, ये फिगर आपको बनाना है. ठीक है. इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, वो भी 4 नंबर का. 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन आएंगे बेटा, ध्यान समझिएगा. 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को. एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया, गर्ल्स की हाइट बन गई. यहाँ से उसके बाद हमने निकाल लिया, क्या लगा दिया, tan थीटा. देखो अभी तक जितने क्वेश्चन भी हमने लिया सब में tan थीटा लगा. हमने स्टार्टिंग में बोला था ना कि tan थीटा 90% क्वेश्चन में tan थीटा की यूज होंगे. क्लियर. सोल्यूशन ध्यान से देखना, दोनों ट्रैंगल. अच्छा, आपको इसमें ध्यान क्या देना है, जितने राइट एंगल ट्रैंगल है उसमें रिलेशन निकालना है, और जो हमें पूछ रहा है वो हम उसकी वैल्यू निकाल देंगे. इज इट क्लियर. आइए अब चलते हैं थोड़ा बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं. बहुत ही आसान चैप्टर है. कौन सा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल. रिलेटेड टू सर्कल में आपको आना चाहिए कुछ चीज़ें, कि हमको पता होना चाहिए कि आर्क क्या होता है, हमें पता होना चाहिए सेक्टर क्या होता है, हमें पता होना चाहिए सेगमेंट क्या होता है. ठीक है. और जो हमने क्वेश्चन बेटा यहाँ से पिक किया है, जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया हुआ है आपको, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ध्यान देना, थोड़ा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते चलना. पहला क्वेश्चन दिया, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है पहले. सिर्फ पहला क्वेश्चन देने का उद्देश्य था कि आपको फार्मूला कंठस्थ हो जाए, आपको फार्मूला याद हो जाए, आपको फार्मूला रिमेंबर हो जाए अच्छे से. तो आप हर क्वेश्चन में फार्मूला लिखने के बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है. इसीलिए मैंने पहला क्वेश्चन सिर्फ फार्मूला बेच दिया कि आपको याद होना चाहिए. जैसे पहला क्वेश्चन दिया कि सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, एंगल दिया है. अब लेंथ आप आर्क पता चल गया, थीटा अपॉन 3 इंटू 2 पाई आर, सीधे लिख दिया हमने. दूसरा आपको पूछ दिया कि एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है, थीटा अपॉन 3 इंटू पाई आर स्क्वायर. तीसरा आपको पूछ दिया कि एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाई करस्पॉन्डिंग कॉर्ड. तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल. ठीक है. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर नहीं निकाल पाते हो तो इसका फार्मूला एक और होता है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. अगर मान लो दे देता है कुछ ऐसा ट्रायंगल, तो उस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा. तो इस क्वेश्चन में तो बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो इस क्वेश्चन में तो हमारा आसानी से हो जाएगा. लेकिन अगर मान लो बाय द वे इस तरह का ट्रायंगल नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. तो यहाँ पे तो आसान से हो जाएगा. नहीं हुआ तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लिख लीजिएगा उस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए. तो ये किसी भी तरह का ट्रायंगल दे उसका हम एरिया निकाल लेंगे. इज इट क्लियर. आगे बढ़े बेटा. चलिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए. दिया हुआ है हमको कि अ कार्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंडेड एट द एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर आर्क. ध्यान रखना, माइनर आर्क निकल गया, पाई आर स्क्वायर में से घटा देंगे हम. सॉरी, आर्क पूछ रहा है, सेकंड पाई आर में से घटा देंगे. ठीक है. तो देख लीजिए जरा, सेक्टर के एरिया हमने निकाल दिया फार्मूला लगा करके. अब ट्रायंगल के एरिया हमें निकालना है. ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल के एरिया निकालने का तरीका सबसे पहले हमको एंगल पता होना चाहिए. एंगल हमें पता चल गया. अब हमको एंगल से पता चल गया सब एंगल क्या है, 60 डिग्री है. तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया. और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. इज इट क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. दोनों के एरिया निकाल करके बेटा हमने क्या किया, माइनर का निकल गया, और हम एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को घटा दिया, तो हमारा आ गया क्या, सेगमेंट के एरिया. और जब सेगमेंट का आ गया तो पाई आर स्क्वायर में से माइनर वाले सेगमेंट को घटा देंगे तो हमारा मेजर सेगमेंट आ गया. भाई पूरा सर्कल है, एक पोर्शन का निकाल लिया हमने, तो पूरे सर्कल में से घटा देंगे तो आ जाएगा. अच्छा, ये अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन है तो बड़ा आसान, लेकिन पूछता है, कई बार पूछता है. और इसमें आपको 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछेगा. एक अम्ब्रेला वाला है, एक स्ट्रिप बना करके आपने देखा होगा है ना, तो उस तरह का एक जहाज वाला क्वेश्चन है. तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा पूछते हैं इसमें एग्जाम में. तो थोड़ा अम्ब्रेला वाला देखो, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये दिया है 8 स्ट्रिप है. तो अब बेटा सिंपल सी चीज़ देखो, 8 ट्रिप्स दिए हैं, 360 टोटल एंगल होता है, 8 से डिवाइड कर देंगे, एंगल मिल गया. और जब एंगल मिल गया, रेडियस मिल गया, तो हमको इसमें सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है कि नहीं है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, फार्मूला निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे. चलिए आगे देखिए. बोलता है कि ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा था कि इसमें 2 तरह के क्वेश्चन देता है. अब देखो ध्यान से, अगर जो हमारा स्क्वायर है इस फिगर के अंदर,
स्क्वायर का डायगोनल पे जरा ध्यान दीजिए, तो स्क्वायर का डायगोनल सर्कल जो बनने वाला, पूरे सर्कल को जो घुमा के सर्कल बनाएंगे वो उसका रेडियस होगा। और आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मत रटिए, पाइथागोरस लगा दिए, दोनों साइड इक्वल हो गया बेटा, और पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल डायग्राम बन जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में 2a स्क्वायर, तो ए बाहर निकल गया तो a√2 इसका डायगोनल हो गया। देखो आगे हमने क्या कर दिया कि हमने पूरा सर्कल के एरिया निकाला और वहाँ उसमें से स्क्वायर के एरिया को क्या कर दिया, घटा दिया। ध्यान से हमारा आ गया साइडेड रीजन का एरिया। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आगे बढ़े बेटा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आइए दूसरा तरीके का सेम वही है। अब हमें बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को क्या करना है, घटा देना है। तो बड़े वाले के भी एंगल हमें 30 दिया, छोटे वाले का एंगल भी 30 दिया, क्योंकि आर्क हमारा है उतना ही है, तो हमारा निकल जाएगा। इसका टोटल दिया 21 और इसका दिया 7, ठीक है, हो जाएगा 1/2। देखो अच्छा, क्वेश्चन कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, जितने चीज़ें कॉमन दिखती हैं तो पहले कॉमन ले लिया करो, जिससे आपके कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने 1/12 पाई कॉमन ले लिया, अब सिर्फ रेडियस स्क्वायर को आपस में सेपरेट करना रह गया। यहाँ से आ जाएगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंट्री कर गए बेटा कहाँ पे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में 3D में पहुंच गया। और आपको पता है कि 9th क्लास में हम लोगों ने सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा था सिर्फ सिंगल फिगर का। यहाँ पे जो भी आएगा कम्बिनेशन ऑफ द फिगर आएगा। कोन सरमाउंटेड बाई हेमिस्फेयर, कोन स्कूप्ड फ्रॉम द सिलेंडर, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसको मतलब निकाल लिया गया। सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर। चलिए बोलता है कि ट्वाइस इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस इतना माउंटेड एज ए हेमिस्फेयर। देखो आ गया इस तरह क्वेश्चन। अब हाइट ऑफ द टॉय दे दिया 15.5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। देखो रेडियस दे दिया, तो जो रेडियस होगा वही हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर होगा। तो क्या करेंगे, 15 में से 3.5 घटा देंगे बेटा। और आपको एल, एच एंड आर, एल मतलब स्लैंट हाइट, आर मतलब रेडियस, एच मतलब नॉर्मल हाइट में रिलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से हमने निकाल लिया बेटा एल, तो ये हो जाएगा पाई आर एल। ध्यान देना, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, मतलब बाहर बाहर जितने भी बाउंड्री है, क्योंकि बाकी सब तो ढक गया अंदर, तो उसका पाई आर एल, इसका कर्व सरफेस एरिया, तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे हम। इज क्लियर? चलिए कैप्सूल, मेडिसिन कैप्सूल वाला भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कई बार कैप्सूल खिलाता रहता है बोर्ड बच्चों को एग्जाम से पहले, और सोचता है कभी कभी एग्जाम में भी कैप्सूल खिलाते हैं। तो कैप्सूल वाला क्वेश्चन अच्छे से हमने पिक किया, तो थोड़ा अच्छे से देख भी लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। बस दोनों साइड क्या करता है, हेमिस्फेरिकल एंड होता है, तो दोनों हेमिस्फेयर मिलकर के एक स्फेयर बन जाएगा, बीच में आ जाएगा सिलेंडर। तो सिलेंडर और हेमिस्फेयर को ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए 2 × 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। 2 पाई आर एच क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि एक हेमिस्फेयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, पूरा कर दे, मैंने वही बोला कि स्फेयर बना लेना, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता ही उसका, ऐड कर देना। अच्छा, ये बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, बड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसमें बेटा चिंता नहीं करना है। इसी तरह के एक क्वेश्चन क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कॉर्न का, और यहाँ पे आपको गुलाब जामुन खिला रहा है। भाई कैप्सूल खिलाने के बाद बच्चा दिमाग तंदुरुस्त हुआ, तो आपको गुलाब जामुन खिला करके खुश कर रहा है बोर्ड, तो इसलिए आपको हो सकता है बोर्ड में गुलाब जामुन भी खिलाए। तो आप गुलाब जामुन खाने के लिए आप तैयार हो जाइए। और देखिए ज़रा ध्यान से, अब आपको गुलाब जामुन ध्यान देना है उसके शेप को। कुछ बच्चे कहते हैं गुलाब जामुन तो सर गोल गोल होता है, ये तो इस तरह से है कि हेमिस्फेरिकल एंड है, बीच में सिलेंडर बन गया। तो बेटा ये बोर्ड है, तो आपको गुलाब जामुन गोल गोल नहीं, हर तरीके का खाना है। तो आइए देखिए ज़रा ध्यान से। अब हमारा रेडियस पता चल गया, हाइट पता चल गया। यहाँ से हमारा फिर वही पुराना वाला क्वेश्चन बन गया कि दो हमारे क्या बन गए, हेमिस्फेयर, और एक बन गया हमारा सिलेंडर। और ध्यान देना गुलाब जामुन बेटा उसके अंदर क्या है, सिरप है, तो शुगर सिरप जो है उसके अंदर जाएगा, इसका मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो वॉल्यूम की बात करेगा बेटा, तो हम सबसे पहले टोटल उसमें निकाल लें, कंटेंट कितना है वॉल्यूम, उसका 30% निकालना है। तो टोटल कंटेंट हमने निकाल लिया, उसका 30% निकालना, तो 30/100 कर दिया जितना आया। यहाँ से हमारा आ जाएगा 338 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? इसका पेन स्टैंड देखना है, पेन स्टैंड भी आता है। आप लोग एग्जाम दे रहे हो, पेन देखो सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, एग्जाम दे रहे हो पेन रखना होता है, पेन स्टैंड दे दिया। बोला पेन स्टैंड मेड अप ऑफ
wood in the shape of cuboidal 4 conical depressions to hold pen। ठीक है, पेन स्टैंड है, क्यूबॉइडल है, तो यहाँ पे शेप बना दिया अलग करके कोन का। और सिंपल सा कोन का फार्मूला लगाना, आपको कोन पता होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, देखो उसका पूछ रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। तो भैया जहाँ पेन स्टैंड लगाएंगे वहाँ से वुड तो निकल चुका होगा, तभी तो पेन वहाँ पे स्टैंड होगा, मतलब पेन आएगा। तो इसका मतलब कि वुड निकालने के लिए टोटल उसका हमने वॉल्यूम निकाल लिया क्यूबॉइड का। मटेरियल पूरा यूज है ना, नंबर ऑफ मतलब अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज है ना, तो वॉल्यूम निकालेंगे माइनस 4 वॉल्यूम ऑफ कोन। 4 क्यों? क्योंकि 4 कोन हमारे पास है। तो सिंपल से देखो यहाँ फार्मूला हमने लगा दिया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अ 20 मीटर डीप वेल विथ, अच्छा देखो ध्यान से, कभी कभी अर्थिन वाले क्वेश्चन में भी ध्यान देना सॉरी, मिट्टी को फैलाना होता है। इसका मतलब बेटा क्या बात कर रहा है? वॉल्यूम की बात कर रहा है, क्योंकि मिट्टी तो पूरा हमारा क्या है, जैसे मान लो कंटेनर हमने भर दिया तो पूरा कंटेनर को कवर कर लिया ना, तो हमारा क्या हो गया, उसके जो अंदर क्वांटिटी हो गया वो हमारा वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो ध्यान देना, बोला है कि इसका 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड अर्थ फ्रॉम द डिगिंग इज इवेंटली सेपरेटेड onto a form प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाई 14 मीटर। इसका मतलब अगर हम उसको क्यूबॉइडल शेप में स्प्रेड करेंगे तो उसका वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। किसका किसका वॉल्यूम? जो हमारा अर्थ निकाले हैं सिलेंडर फॉर्म में उसका वॉल्यूम, और जो क्यूबॉइडल फॉर्म में हमने स्प्रेड किया है। अब जरा ध्यान देना, कभी भी किसी भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है मेल्ट करके स्प्रेड करके, तो वॉल्यूम हमेशा इक्वल होता है। दोनों को वॉल्यूम को इक्वल कर दो, यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा बड़ा लगता है, कैलकुलेशन बड़ा लगता है बेटा, क्वेश्चन बड़ा लगता है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेना एक बार, ये जो हमने दिया है ओवरहेड टैंक वाला, और आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, डाटा लिखना है। डायमेंशन दिया 1.57, 1.44, 0.95 सेंटीमीटर। यहाँ भी बच्चे गलतियाँ करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। 95 सेंटीमीटर दिया है, उसको आपको 0.95 मीटर लिखना है एग्जाम में, क्योंकि 75 या तो सबको 75 सेंटीमीटर में बदल दो, या तो सबको मीटर में बदल दो। ठीक है, और फिर क्या कर देना है, उस दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर देना है, तो यहाँ से आ जाएगा हाइट। इज इट क्लियर? चलिए बेटा, तो सर्विस एंड वॉल्यूम में मेरे अकॉर्डिंग ये इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। आज ये स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ क्लास मार्क, व्हाट इज़ क्लास हाइट, व्हाट इज़ क्लास रेंज। तो कभी कभी ध्यान देना, क्लास मार्क जो हमारा होता है, एक नंबर में आएगा क्वेश्चन, एमसीक्यू में भी आ सकता है, एमसीक्यू में ही एक नंबर में आ सकता है। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 हमारा होता है क्लास मार्क। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट यहाँ तक? ये क्वेश्चन देखो दिया हुआ है आपको, और आपको बताना है फाइंड द मीन। ठीक है, मीन निकालने के लिए हमको पता है कि FI पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा किस मेथड से निकालना है, उस तक एग्जाम में ये भी दिया रहे। ठीक है, तो मेथड हमको एज्यूम मीन मेथड से निकालना है, तो हमने उसी डाटा के बीच से, यहाँ सोल्यूशन देखो, उसी डाटा के बीच से एक वैल्यू को एज्यूम कर लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, क्यों करते हैं ऐसा? एक्चुअली एज्यूम मीन मेथड हो गया या स्टेप डेविएशन मेथड हो गया, 3 मेथड है आपको, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। होता क्या है कि जितने, जैसे डायरेक्ट हो गया थोड़ा लेंदी प्रोसेस, कैलकुलेशन बड़ा हो गया, एज्यूम मीन में कैलकुलेशन थोड़ा छोटा किया, स्टेप डेविएशन में कैलकुलेशन और छोटा कर देता है। तो ये हमारे कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ये मेथड यूज करते हैं। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड आपके सिलेबस से हट गया इस बार, तो आपको यहाँ पे पढ़ना है एज्यूम मीन मेथड। तो हमने एज्यूम मीन मेथड से इसको सॉल्व किया, और क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आपको पता है कि मीन इक्वल टू क्या होता है एज्यूम मीन मेथड का। अभी हमने क्या किया कि जो ए लिया था, जो जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू 70 लिया है, ये सब वैल्यू में से हमने घटाया है। अब क्या करेंगे, जब मीन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ए सभी वैल्यू में ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा FI UI, जहाँ पर सिग्मा FI XI करते थे, यहाँ UI हो जाएगा सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा मतलब होता है सम, जोड़ना, ऐड करना। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आपने देखा होगा, यहाँ ऐड कर दिया हमने, FI को ऐड कर दिया, यहाँ ये UI वैल्यू हो गया, इसको ऐड कर दिया, टोटल वैल्यू को डिवाइड कर दिया बेटा इनटू हाइट, और हमने ए को सब में से घटाया था, तो पूरा में ए को ऐड कर दीजिए, 70 को हमने घटाया था, 70 को ऐड कर दीजिए, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा मीन। ठीक है, इसी तरह मीडियन,
एक्स और वाई की वैल्यू दी। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने देखा है, पूछा है, प्री बोर्ड्स भी मैंने पूछा है, मेरे गेस्ट पेपर में जब था तो स्कूल के एग्जाम्स जो होते थे, बहुत सारे स्कूल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखना, मीडियन वाला। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पूछता है, और एक्स और वाई में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होता है, जो पहला नंबर होता है एज इट इज, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला ऐड होता जाता है, ऐड होता जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे, पहला 2 था, 2, 5 था तो 2 + 5, ये हो गया 7, फिर एक्स था तो 7 + x। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ 7x लिख देते हैं। बेटा एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट कैसे एक दूसरे से ऐड हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँगा कि 2 आम और 5 सेव, तो आप बोल दोगे 7। 7 क्या, 7 क्या, तो बोलोगे आम सेव। अरे नहीं भाई, वो आम है, वो सेव है, तो दोनों आपस में कहाँ से ऐड होगा। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मीडियन का फार्मूला आपको पता है, L + n/2 - CF, C मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, किसका बताते हैं अभी, अपान F मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू हाइट। L मतलब होता है आपका लोअर लिमिट, L मतलब लोअर लिमिट, किसका लोअर लिमिट, किसका लोअर लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है। तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास क्या होता है, n/2 के नियरेस्ट जो नंबर होते हैं, दैट इज नोन एज मॉडल क्लास। ठीक है, तो यहाँ से मीडियन हमने निकाल लिया। बेटा आप देख लो सोल्यूशन अच्छे से तरीके से, सोल्यूशन को लिख करके एक दो बार प्रैक्टिस कर लो बढ़िया से। कोई दिक्कत, जहाँ दिक्कत हो मुझे तुरंत पूछिए। यहाँ से आपको इक्वेशन बनेंगे, 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। अब आइए, अच्छा एक फार्मूला हमने दिया बेटा, एम्पिरिकल रिलेशनशिप जो है डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा, और पूछना ही है 1 नंबर में। आप लिख लीजिए, स्टार बना लीजिए, मार्क कर लीजिए, 100% 1 नंबर में MCQ में पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट पूछेगा, श्योर पूछेगा। और बच्चे बहुत कन्फ्यूजन हो गए, इसलिए याद कर लेना, 3 मीडियन इक्वल टू होता है मोड + 2 मीन, 3 मीडियन इक्वल टू मोड + 2 मीन। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलो कमेंट बॉक्स में करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रिलेशन याद करना बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको स्टॉप कर रहा हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है जिसका आंसर मैंने दिया हुआ है यहाँ पे 5 क्वेश्चन, इस 5 में से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछेगा, 100%। अभी तक मैंने बोला मेरा गेस्ट पेपर है, लेकिन मैं इसमें बोलता हूँ 100% पूछेगा 1 या 2 क्वेश्चन इस फिलिंग द ब्लैंक से, लेकिन वहाँ पे MCQ में देगा। यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स देगा, वहाँ MCQ देगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट E, मतलब किसी चीज़ के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी मिलाकर 1 के बराबर होगा, दोनों का सम क्या होगा, 1 होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट हैपन, क्या नहीं हो सकता, 0, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट नहीं होगा, जो कभी होता ही नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, इवेंट को इम्पॉसिबल। और जिसकी प्रोबेबिलिटी श्योर है, जो हैपेंड है, 100% सर्टेन है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसको श्योर या सर्टेन इवेंट बोलते हैं। जिसके लिए बेटा, चलिए अब बोलते हैं द सम ऑफ द, हाँ, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट इवेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट हमेशा 1 के बराबर होता है। जैसे मान लो एक डाइस को थ्रो किया, ये डाइस थ्रो किया, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2, है ना बेटा, डाइस है, 1/6, 2 आने की 2/6। बच्चे यही करते हैं गलतियाँ, 2 की फ्रीक्वेंसी देखते हैं बेटा, एक बार आया ना, उसका भी 1/6, तो 1/6 + 1/6 सबका 1/6 होगा, और सबको 6 बार ऐड कर दो तो 6/6 मतलब 1 आ जाएगा, वही बता रहा है ये। अब बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, कब, जब n ऑफ E, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, P ऑफ इक्वल टू n ऑफ E अपन n ऑफ S, तो n ऑफ E क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अगर 0 हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लेस देन n ऑफ E, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा, तो लेस देन, देखो न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, वैल्यू लेस देन 1, तो वैल्यू क्या होगा, 1 से बराबर, 1 से छोटा। अब n ऑफ E n ऑफ S बराबर हो गया, तो कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, तो क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा बेटा, श्योर आएगा। इसी तरह के क्वेश्चन है, ये भी MCQ का ही है। तो अब देखो ध्यान से, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी क्या नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। तो बोलता है कि
कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो जो निगेटिव वैल्यू होगा वो नहीं होगा। 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता, निगेटिव वैल्यू 0 से छोटा है। ठीक है, एक हमारा कंटेंट बैग है। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो आपको जिसका पूछ रहा है, टोटल हमारे पास 8 बॉल है, पूछ किसका रहा है, रेड का। रेड कितना है, 3/8, ब्लैक का 5/8, या फिर 1 - 3/8। ठीक है, अब प्लेइंग कार्ड के लिए बेटा प्रोबेबिलिटी में आपको जानना पड़ेगा, बहुत फास्ट बताता हूँ। टोटल 52 कार्ड 4 पार्ट में डिवाइड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सूट, SUIT, सूट। स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। स्पेड और क्लब जो सब 4 पार्ट में हुआ, टोटल 52, 13 13 13 13। स्पेड और क्लब ब्लैक इन कलर, हार्ट एंड डायमंड रेड इन कलर। कितने हो गए, ब्लैक 26, रेड 26। इज इट क्लियर। अब उसमें आता है फेस कार्ड या फिगर कार्ड पूछता है, जिसमें जैक, क्वीन और किंग होता है। तो 3 3 3 3 चारों में होता है, 3 चौको 12 हो गया, 3 4 12 हो गया। 12 हमारे पास क्या हो जाएंगे, फेस कार्ड। उसके बाद फिर होता है एक, उसमें होता है 1 × 4, एक सब में होता है। और बाकी जितने बच जाते हैं उसको नंबर कार्ड या काउंटिंग कार्ड बोलते हैं, जो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है, दैट इज 36। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन देख लेंगे। बोला किंग ऑफ रेड कलर। अब देखो रेड कलर में कितना 26, जिसमें किंग कितना होगा 2, तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 2 बाई कितना हो जाएगा। किसमें बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड वेल सप्लाई, पूरे कार्ड में बोल रहा है ना। तो कितने टोटल होते हैं रेड कलर में, 2 किंग। टोटल कार्ड कितना 52, 2/52, 1/26। क्लियर। अब फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड कितना 12, 12/52। और रेड फेस कार्ड कितना, रेड और ब्लैक 12, तो 6/52, ऐसे कर लेंगे हम लोग। क्लियर। चलिए, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन बेटा। यहाँ से आप क्वेश्चन कर लेंगे प्रोबेबिलिटी का। और हाँ, ध्यान देना, मैं कल 10 बजे तक आपके, मॉर्निंग 10 बजे तक आपके कमेंट का इंतजार करूँगा कि सर ये क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। और इसके अलावा और कैसे तैयारी करें, अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। और वीडियो को बेटा स्टॉप कर करके लिख के प्रैक्टिस कर करके देखें। और ये आपके ज़िंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं है, जीवन ही एक परीक्षा है। तो ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए, जो 21 तारीख को होने वाला है। और आशा करता हूं और विश्वास भी है कि आपको ये वीडियो देख करके बहुत ही अच्छा लगा होगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इस वीडियो से आएंगे। तो अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए और बोलिए सर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ज़रूर, कमेंट करना ना भूलें, ज़रूर करना ना भूलें, जिससे हमें पता चले कि आपको सच में अच्छा लगा वीडियो या नहीं लगा। फिर मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपके। अगर कमेंट में कुछ ऐसा रहा तो मैं दोबारा वीडियो ऑन द स्पॉट, उसके 2 घंटे कमेंट करने के 2 घंटे बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।